आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या किया करता था, आपकी जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी उनको ट्रैक करने के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया करता था। लेकिन दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से क्या होगा कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, ओनली आधार कार्ड है, तब भी क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज पाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिसके तहत क्या करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके आधार के जरिए इनकम टैक्स के नोटिस आपको भेजेगा। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक एक करके उन ट्रांजैक्शंस को देख लेते हैं जिसके तहत अगर आपके पास आधार कार्ड है सिर्फ, तब भी आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज पाएगा। दोस्तों, इसका नया रूल 237 हो चुका है और सेक्शन 508 है, जिसके तहत इन ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करेगा और जो एंटिटीज होंगी वो क्या करेंगी, फॉर्म नंबर 165 के अंदर सारी एसएफटी की ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करेंगी। अब दोस्तों, कौन कौन रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है और पैन कार्ड नहीं है? दोस्तों, बैंक भी करेगा, रजिस्ट्रार भी कर सकता है, कंपनीज भी करेंगी, इंश्योरर भी कर सकता है। लाइक अगर आप कोई इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं तो क्या होगा, वो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो क्या करेगी, आपकी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करेगी डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट दोस्तों, एनबीएफसीज। तो दोस्तों, ये एंटिटीज क्या करेंगी, आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करेगी। इनको दोस्तों कहा जाता है रिपोर्टिंग एंटिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि फॉर्म नंबर 165 में रिपोर्ट करेंगे। अब दोस्तों, ये जो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होंगी वो होंगी 31 मई से पहले आफ्टर द एंड ऑफ रेलेवेंट टैक्स ईयर। यानी कि सपोज करिए मेरा रेलेवेंट टैक्स ईयर 2627 है, तो दोस्तों 31 मार्च 2027 के बाद जो भी 31 मई आएगी तब तक क्या होगी, आपकी एसएफटी में रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये क्यों किया जा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर रहा है और इसके जरिए क्या किया जाएगा, आपके टैक्स इवेजन को भी पकड़ा जाएगा। अब दोस्तों, ये जो ट्रांजैक्शंस आप कहाँ रिपोर्ट होंगी, एसएफटी के अंदर। दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने तो सुना ही होगा, जो आपके एआईएस में रिपोर्ट होता है, वहां पे जाकर के आपकी ट्रांजैक्शंस दिखेंगी। अब दोस्तों, हम पहली ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट। इसके अंदर दोस्तों आपका कोई करंट अकाउंट नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगा, सेविंग बैंक अकाउंट ही आएगा। अगर आप 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा अगर आपके पास पैन कार्ड है, जमा करते हैं किसी सेविंग बैंक अकाउंट में, तो क्या होगा दोस्तों, आपकी रिपोर्टिंग कर देगा बैंक। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें बदलाव हुआ है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है, तो दोस्तों ये नया रूल आ चुका है। अगर आप 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कैश जमा करेंगे तो दोस्तों बैंक क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। अब दोस्तों, जमा कौन करेगा, एक इंडिविजुअल करेगा, एक या एक से ज्यादा खाते में करेगा, उसको एक माना जाएगा, चाहे वो सिंगल करे चाहे वो टुकड़ों टुकड़ों में करे, किसी भी टैक्स ईयर के अंदर। अब दोस्तों, कौन रिपोर्ट करेगा, अब बैंक करेंगे या कोऑपरेटिव बैंक्स करेंगे या पोस्ट ऑफिस करेगा। तो दोस्तों, ये 3 एंटिटीज क्या करेंगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके कैश की रिपोर्टिंग कर देंगी। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फॉरेक्स कार्ड खरीदते हैं, फॉरेन करेंसी खरीदते हैं, ट्रैवलर्स चेक खरीदते हैं और फॉरेक्स का डेबिट या क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं, तो दोस्तों ये सारी ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का खरीदेंगे, तो दोस्तों ऑथराइज्ड डीलर जो होगा आरबीआई के अंडर, वो क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो बदलाव आया है, अगर आप 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा का कार्ड खरीदेंगे, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है, तो दोस्तों रिपोर्टिंग एंटिटी ऑथराइज्ड डीलर जो होगा आरबीआई के अंडर में, वो क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। अब दोस्तों, ये कौन करेगा, एक पर्सन करेगा, एक या एक से ज्यादा कार्ड खरीद लेगा या करेंसीज खरीद लेगा या डेबिट कार्ड्स खरीद लेगा, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो सिंगल करे ट्रांजैक्शन, चाहे वो टुकड़ों टुकड़ों में करे किसी भी टैक्स ईयर के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, बैंक ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप बैंक ड्राफ्ट खरीदते हैं, पे ऑर्डर बनाते हैं, चाहे बैंकर्स चेक खरीदते हैं, और दोस्तों आप कैश में खरीदते हैं, तो क्या होगा, अगर आपके पास पैन कार्ड है, अगर आप 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का परचेज करेंगे, तो क्या होगा, बैंक क्या करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों, जो बदलाव आया है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है, तो ये लिमिट 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों कौन रिपोर्ट करेगा, बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट दोस्तों, आपका आता है स्टैम्प पेपर। दोस्तों, अगर आप कोई स्टैम्प पेपर खरीदते हैं सिंगल ट्रांजैक्शन में, अगर आपने 2 लाख और 2 लाख से ज्यादा का स्टैम्प पेपर खरीद लिया, अगर आपके पास पैन कार्ड है, स्टॉक होल्डिंग कंपनी होगी, वो क्या करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगी।
नेक्स्ट दोस्तों जो बदलाव आया है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है, और अगर आप स्टैम्प पेपर खरीदेंगे 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा का, तो दोस्तों स्टॉक होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे। अब दोस्तों सपोज करिए आप कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं और अगर आप 3 लाख का स्टैम्प पेपर खरीदते हैं तो दोनों ही स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर देंगे। तो दोस्तों इसके केस में क्या होगा, स्टॉक होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे आपके ट्रांजैक्शंस को। अगर दोस्तों आपने 1,25,000 का कर दिया, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, ओनली आधार कार्ड है, स्टॉक होल्डिंग कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगी। आखिर ट्रांजैक्शन दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगी पेमेंट। और दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, ओनली आधार कार्ड है, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं तो बिना पैन कार्ड के आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती नहीं है, बट एक्सेप्शनल केसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा का अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करेंगे विदाउट पैन, ओनली आधार कार्ड के बेसिस पे, तो दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे। अब दोस्तों ये कौन करेगा, 1% कर सकता है, एक या एक से ज्यादा पॉलिसी खरीद सकता है, चाहे सिंगल पॉलिसी खरीदे, चाहे बहुत सारी पॉलिसियां खरीद ले किसी भी टैक्स ईयर में। तो दोस्तों ये थी 5 ट्रांजैक्शंस, जिससे क्या होगा, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और सिर्फ आधार कार्ड है तो क्या होगा, ये सारी एंटिटीज क्या करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे आपके ट्रांजैक्शंस को। तो दोस्तों सतर्क रहिए, आपको पैन कार्ड जरूर बना लेना है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पैन कार्ड के जरिए ही आपकी ट्रांजैक्शंस होती थी। अब क्या है, डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट हो चुका है। 1 अप्रैल 2026 से क्या होगा, आधार कार्ड के बेसिस पे भी आपकी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट किया जाएगा और उसके जरिए भी आपको यहाँ पर इनकम टैक्स के नोटिस भेजे जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।